नमः शिवाय। दोस्तों, आज जो शिव चर्चा और कथा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इंसान की सोच और भगवान की लीला का ऐसा आईना है जो आपकी आत्मा को अंदर तक हिला देगा। अगर आपकी आंखों में आंसू और दिल में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि ईश्वर की अदालत में न्याय कैसे होता है और कैसे एक अपशगुन कहा जाने वाला इंसान भगवान का सबसे प्रिय बन जाता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव चंदनपुर की। उस गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम था देवा। जन्म के समय ही उसकी माँ चल बसी और कुछ ही दिनों में उसके पिता भी नहीं रहे। गांव के लोगों ने अंधविश्वास में आकर उसे अपशगुन, मनहूस और पनौती कहना शुरू कर दिया। देवा का बचपन दर्द से भरा था। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते, कोई उसे गाली देता तो कोई पत्थर, लेकिन देवा कभी शिकायत नहीं करता। वो बस मुस्कुराता और धीरे से कहता, ओम नमः शिवाय। याद रखिए दोस्तों, दुनिया आपको आपके हालात से तौलती है, लेकिन भगवान आपको आपकी नीयत से तौलते हैं। देवा के शरीर पर चोटों के निशान थे, भूख थी, गरीबी थी, लेकिन उसके दिल में करुणा थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चुपचाप, बिना कुछ मांगे। एक दिन गांव में तूफान आया। मुखिया की गाय खतरे में थी। कोई आगे नहीं आया, लेकिन देवा अपनी जान की परवाह किए बिना तूफान में कूद पड़ा। गाय बच गई, लेकिन देवा घायल हो गया। फिर भी उसे धन्यवाद नहीं मिला, बल्कि उसे ही दोष दिया गया। कभी कभी अच्छाई का बदला बुराई से मिलता है, लेकिन याद रखना, कर्मों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। समय बीतता गया, लेकिन देवा की अच्छाई कभी कम नहीं हुई। वह चुपचाप लोगों की मदद करता रहा, रातों में जड़ी बूटियां लाकर बीमारों को देता रहा। फिर एक दिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। महादेव एक कोढ़ी भिखारी का रूप लेकर गांव में आए। हर किसी ने उन्हें भगा दिया, अपमान किया, पत्थर मारे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अंत में वह देवा की झोपड़ी में पहुंचे। देवा भूखा था, फिर भी उसने बिना सोचे अपनी आखिरी आधी रोटी उन्हें दे दी और खुद भूखा रह गया। जो दूसरों के दर्द को समझता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। उसी समय एक बच्चा नदी में गिर गया। पूरा गांव देखता रहा, लेकिन कोई नहीं गया। देवा ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए उसने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद घायल होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया और उसे पीटना शुरू कर दिया। देवा बस रोता रहा, मैंने बचाया है, मुझे मत मारो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। मरते समय देवा ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हे भोलेनाथ, इन्हें माफ कर देना। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। आसमान गरज उठा, बिजली चमकी, हवा रुक गई। बच्चा उठ खड़ा हुआ और सच बता दिया, देवा ने मुझे बचाया है। पूरा गांव सन्न रह गया और तभी वह कोढ़ी भिखारी रूप बदल गया और वहां प्रकट हुए साक्षात भगवान शिव। अरे मूर्खों, तुमने जिसे मनहूस समझा वही मेरा सबसे प्रिय भक्त था। तुमने उसका शरीर देखा, मैंने उसकी आत्मा देखी। पूरा गांव कांप उठा, सब रोने लगे, माफी मांगने लगे। लेकिन देवा ने फिर भी कहा, हे महादेव, इन्हें माफ कर दीजिए। और भगवान शिव भावुक हो गए। उन्होंने अपने हाथ से देवा को छुआ और उसके सारे घाव भर दिए। आज से याद रखना, ईश्वर मंदिरों में नहीं, सच्चे दिलों में बसता है। उस दिन के बाद चंदनपुर गांव बदल गया और देवा मनहूस नहीं, देवता बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इंसान का असली मूल्य उसके कर्म होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव।